ओम नारायण हरि। प्रभु माधव जी की अनुकंपा से आज पंचम अध्याय में ब्रह्मा जी कुछ विशेष व्रतों के विषय में बताएंगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कार्तिक मास में विशेष रूप से किए जाने वाले व्रत को कहें। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं अपने उत्तम व्रत को कहता हूँ जो पुण्यदायक तथा पाप विनाशक विधि व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां विधवा नहीं होती, अतः सभी स्त्रियां विशेषकर सौभाग्यवती स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। नारद जी बोले, यह व्रत किस मास, किस तिथि में और किस विधि से किया जाता है? इसमें पूर्ण उपवास रखा जाता है अथवा रात्रि में एक समय भोजन कर लिया जाता है अथवा दोपहर को एक समय ही खाना खाया जाता है? इसमें क्या खाना चाहिए? आप पूजा की सामग्री तथा व्रत की विधि मुझे समझा कर बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, है पुत्र सुनो, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण बताता हूँ। यह व्रत अत्यंत शुभ और गुप्त से भी गुप्त है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष विशेषकर पूर्णमासी को सौभाग्य हेतु स्त्रियों द्वारा यह नक्त अर्थात रात्रि के समय भोजन किया जाने वाला व्रत विधि पूर्वक किया जाना चाहिए। हे तात, चतुर्दशी की रात्रि में स्त्रियां मुख का मार्जन करें, मतलब कि अपना मुख दांतों को धोए तथा सूर्योदय होने पर उत्सव मनाएं। नदियों के संगम अथवा नदी, झरना, तालाब, देवकुंड अथवा कुएं में या अपने ही घर में स्नान करें। व्रत से एक दिन पहले ही सिर धो लेना चाहिए तथा व्रत के दिन विधि पूर्वक शेष शरीर को स्नान कराना चाहिए। देखिए, यहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्योंकि हमारी माताओं के केस लंबे होते हैं, तो एक दिन पहले अगर हम केस धो लें तो अगले दिन व्रत के दिन जो है केस धोने की आवश्यकता नहीं रहेगी और जिससे उनको स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और कोई परेशानी भी नहीं आएगी। तो ब्रह्मा जी ने इसमें जो है अपनी सहमति दे दी है। यह ब्रह्मा जी अपना व्रत कह रहे हैं। विधि भाग्य को कहा जाता है और ब्रह्मा जी ही जो है भाग्य विधाता है, तो ब्रह्मा जी का ही नाम विधि है, तो इसलिए विधि व्रत के नाम से इसको कहा गया है। मन से, वचन से, कर्म से पवित्र हो, ब्रह्मा का स्मरण कर व्रत का इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए। हे संसार के उत्पत्ति करता देवेश, आप मेरे पति की सदैव रक्षा करें तथा संतान की वृद्धि करें। यह प्रार्थना करते हुए सूर्य भगवान को नमस्कार करके उत्तम सुंदर वस्त्र धारण करें। इस व्रत के दिन माताओं को, महिलाओं को विशेष श्रृंगार करना चाहिए। अपने संपूर्ण आभूषण वो पहने, सुंदर वस्त्र धारण करें। श्रृंगार करने तथा गहनों को पहनने से स्त्रियां सौभाग्य, रूप, ऐश्वर्य तथा श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करती है। हे नारद, इस व्रत के दिन कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, यानी कि दिन को कुछ नहीं खाना है। दिन भर क्या करना है? गीत, वाद्य, मंगल तथा वार्ता, कथा वार्ता सुनाने तथा विशेष प्रकार की सजावट करने में पूरा दिन बिताना चाहिए। हे नारद सुनो, सायंकाल के समय मेरा उत्सव करे मेरे नाम से तथा पूजा के लिए मेरी मूर्ति बनाए। मूर्ति सोने, चांदी, मुक्तामणि, तांबा, मिट्टी अथवा गाय की गोबर की ही बना लेनी चाहिए। फिर मूर्ति को लाल रंग का वस्त्र पहनाकर विधि पूर्वक सुगंधित पुष्पों से, द्रव्यों से धूप, दीप, नैवेद्य तथा दक्षिणा आदि देकर मेरी पूजा करें। फिर उस मूर्ति के सम्मुख दूध को मथें। चांदी आदि के बर्तन में दूध डालें, जैसे दही को मथा जाता है। इसमें दूध को मथने की बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं और चांदी के बर्तन की बात कह रहे हैं। चांदी का बर्तन नहीं तो हमारे घर में जो भी उपलब्ध है उसमें दूध को डाल करके हमको उसको मथना है तथा ये प्रार्थना करें कि हे विधि, हे धाता,
आप हमें मंथन के लिए अपने भोग और हमारे भोग के लिए दूध प्रदान कीजिए और साथ में ही पुत्र पौत्रादि संतान एवं प्रचुर मात्रा में धन धान्य भी दीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी से जब हम दूध मथेंगे तो ये प्रार्थना करनी चाहिए। इस ढंग से प्रार्थना करने से सुख सौभाग्य तथा पुत्र पौत्रादि संतति की प्राप्ति होती है। इसके बाद ब्राह्मणों को कुल के अपने परिवार के वृद्ध पुरुषों को भोजन कराएं। सास, बड़ी सास, छोटी सास, ननद, फूफी सास, ये सब कुल की वृद्धाएं कही गई है। इनका आदर सत्कार करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। हे तात, इन कुल वृद्धाओं की पूजा करने से संपूर्ण कुल सुखपूर्वक बनता है। यहाँ ब्रह्मा जी स्पष्ट कह रहे हैं कि अपने परिवारजनों में जो भी है उन सब का हमें सम्मान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनको सम्मान हमें देना चाहिए। तभी हमारा ये भी जो भी हम आराधना करेंगे और विधि व्रत करेंगे तभी ये सफल होगा। अतः इस पूर्णिमा के दिन भोजन तथा दान आदि देकर विशेष रूप से अपने वृद्धाओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद नक्षत्र का दर्शन करके स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से ब्रह्मा का नक्त व्रत संपन्न होता है। अब इस व्रत का महात्म्य में सुनिए कि यह व्रत पापनाशक तथा आपकी सब इच्छाओं को पूरा करने वाला है। और जो तत्वज्ञानी है, जो ईश्वर का वो एक ज्ञान चाहते हैं कि आखिर वो ईश्वर कौन है, तो उनको तत्वज्ञानियों को, ऐसे लोगों को भोग ना दे करके उनको मुक्ति देता है। अतः ये विधि व्रत जो है सभी कर सकते हैं। यहाँ तक कि पूर्व जन्म के हजारों पाप अश्वनी मास की पूर्णिमा के दिन विधि व्रत रखने से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को और उसके संपूर्ण परिवार को सुख प्राप्ति होती है। दान का भी इसमें बहुत महत्व है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमको दान दक्षिणा करनी चाहिए। अंत में ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह व्रत मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए किया था। इसमें यदि कोई कमी अधूरी रह गई हो तो आपकी कृपा से वह पूरी हो जाए। विधि व्रत का महात्म्य में गीत गायन, वाद्य तथा नृत्य ब्रह्मा जी को प्रिय है। कीर्तन, स्मरण, उनकी कथा का वाचन हम कर सकते हैं, हमें सुनना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य का वर्णन करना शक्ति से परे है। जो मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता तथा सुनाता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसा जो है श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये विधिव्रत निरूपणम नाम पंचमो अध्यायः। इति श्री पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक मास महात्म्य में पूर्णिमा व्रत नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में विशेष रूप से ब्रह्मा जी ने अपने विधि व्रत की पद्धति बताई है और उसका महत्व बताया है, जो कि पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इति श्री नारायणाय